बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैदी की दुआ इस्लामी कहानी बयान किया जाता है कि एक भरी दोपहर की बात है जब हर तरफ लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। ऐसे में मक्का के बाजार में पुकार होती है जिसे सुनकर लोग कथीर तादाद में एक ही समझ चल पड़ते हैं। सबको मुतवज्जा करने के लिए ढोल बजाया जाता है। यूं मालूम होता है कि जश्न का समा है। लोग रंग बिरंगी झंडे हाथों में लिए चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहटों के साथ बेचैनी से तमाशा देखने के मंतजर थे। कुछ लम्हे बाद मजमाए की नज़र एक शख्स पे पड़ती है जो जंजीरों में जकड़कर वहां लाया जाता है। मजमाए के अफराद इस शख्स को इस हालत में देखकर खुशी और मसरत से नारे बुलंद करते हैं। जुल्म व बेबसी का अजीब मंजर था। जालिमों ने इस परदेसी को कत्ल करने के लिए खास एहतमाम किया था और तय किया था कि उसे सूली पर लटकाकर नेज़ों से हलाक करेंगे। अभी मजमा में खुशी की शादियाने बज ही रहे थे कि दोबारा से माहौल में खामोशी छा जाती है। इस कैदी को लाने वालों ने कैदी से पूछा कि कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। वो पूरी की जाए गेम जमाए के लोग सोच रहे थे कि शायद कैदी अमान मांगेगा या शायद मालो दौलत मांगे, मगर कैदी ने कहा कि मेरी तो कोई और ख्वाहिश नहीं है, अलबत्ता मैं ये चाहता हूँ कि 2 रकात नमाज पढ़ने की मेहलत दी जाए। कैदी को मेहलत मिल जाती है। कैदी वहीं पे कपड़ा बिछाकर कबला रुख होकर खुशुआ व खुजू के साथ नमाज के लिए खड़ा हो जाता है और अपने रब के साथ रुजुआ हो जाता है। नमाज मुकम्मल करने के बाद लोगों से मुखातब होकर कहता है कि मैं नमाज में ज़्यादा वक्त सिर्फ करता, लेकिन फिर तुम समझते कि मैं मौत हो जाता है से डर गया हूँ और कत्ल का वक्त टाल रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये कैदी बड़ी दिलेरी और शजात के साथ सोली के नीचे खड़ा हो जाता है। बुलंद आवाज से वो कैदी चंद अशवार पढ़ता है और दुआ करता है कि अलही हमने तेरे रसूल पैगाम इन लोगों तक पहुंचा दिया है, अब तो अपने रसूल मेरी खबर पहुंचा दे। दुआ मांगने के बाद कैदी ने आसमान की तरफ नजर उठाई और मजमाए में मौजूद हर शख्स के लिए बाआवाज बुलंद आवाज बद दुआ की कि या रब उनमें से किसी को बाकी न छोड़। इसके बाद कैदी ने फंदा गले में डाल दिया और मौके पर जालिमों ने दोबारा कैदी को एक लालच दिया कि क्या तुम चाहते हो कि तुम अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने घर में आराम करो और मोहम्मद को तुम्हारी जगह सूली पर लटका दिया जाए। ये सुनकर कैदी ने बड़े जोश और जज्बे के साथ जवाब दिया, खुदा की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है कि आप सलाह व सलाम के पाँव में कांटा चुभे और मैं आराम से बैठा रहूं। बस ये सुनना था कि जालिमों ने सूली का रिस्सा खींच दिया और कैदी को फांसी पर चढ़ा दिया। इस मौके पर जब्राइल अमीन ने इस कैदी का सलाम रसूल पाक पहुंचाया। इस वक्त हजरत मोहम्मद ने सहाबा के साथ एक जमायत के दरमियान तशरीफ फरमा थे। अचानक आप पर वही की कैफियत तारी हो गई और मन्ना से बेसाख्ता निकलता है, वालेकुम अस्सलाम या खबीब। सहाबा कराम हैरत से आप तरफ देखते हैं। आप सब उनकी हैरत बांध ली और मुखातिब होकर फरमाया कि खबीब रजी अल्लाह के दुश्मनों ने कत्ल कर डाला है। ये जब्राइल अमीन मुझे उसका सलाम पहुंचाने आए थे। खबीब रजी अल्लाह इन्हा मदीने के इन खुश नसीबों में से थे जिन्हें हिजरत के कब्ल इस्लाम की सआदत मिली। जंग बद्र के 313 बहादुरों में आपका नाम भी शामिल है। आपने इस गजवा में मुशरिकीन के एक बड़े रईस हारिस बन आमिर को जहन्नम वासिल किया था। यही आप रजी अल्लाह मुसलमान होने के साथ साथ दूसरा कसूर था जिस पर कुरैश ने आपको धोखे से काबू करके जिस बदकिरदारी का मुजाहरा किया, वो खुली शैतानीत और बज़दिली थी। ऐसा फेल तो अरब के कौमी रवायतों के भी खिलाफ था, मगर कुरैश के मुशरिकीन जोश इंतकाम में बिल्कुल अंधे हो चुके थे, इसलिए हज़रत खबीब को इस बेदर्दी से शहीद किया गया। हज़रत खबीब बिना की शहादत के चंद दिन बाद हुजूर इकरम ने चंद सहाबियों को इनका जसद खाकी मक्का से लाने का हुक्म दिया। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला मक्का पहुंचकर जब आप रज़ी अल्लाह ताला खाकी सूली से उतारा तो ये देखकर हैरान रह गए कि आपका जिस्म बिल्कुल ताज़ा है, आपके ज़ख्मों से अभी तक खून टपक रहा। बेशक हज़रत खबीब एक जलील अल क़दर सहाबी थे जो कि आप हमसे बेहद मोहब्बत करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहद में भी बहादरी और इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया था। आप रज़ी अल्लाह को सहाबी हैं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम भेजा। अल्लाह ताला सबको क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।